हाँ जी, द नेम ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द नेम ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चल रहा है कि पोएट क्या चाहता है कि जो उसकी कंट्री के लोग हैं वो कैसे हों, विदाउट फियर, जिसमें कोई डर ना हो। तो देखिए पोएम, where the mind is without fear and the head is held high. The poet prays to God to turn his country into a heaven. Poet क्या प्रे करता है गॉड को कि turn his country into heaven, कि वह उसके देश को heaven, स्वर्ग में चेंज कर दे। And the head is held high, और पोएट क्या चाहता है कि they should be able to hold their heads high with honor, और जो वहाँ के लोग हों वो कैसे हों, जिनके हेड हाई हों, विद ऑनर, सम्मान के साथ ऊंचे हों। कहने का मतलब है वहाँ के लोग कैसे हो, ही वांट्स देम टू बी ब्रेव एंड करेजियस, यानी कि उसके देश के लोग बहादुर और साहसी बने। वेयर नॉलेज इज फ्री, उसके बाद पोएट क्या चाहता है, द पोएट वांट्स हिज कंट्री टू बी ए प्लेस वेयर नॉलेज इज ए फ्री, यानी कि ऐसा देश जहां पर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या मिले, फ्री, निशुल्क। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मींस क्या है, छोटे छोटे टुकड़े। क्या कहता है पोएट कि दे शुड बी they should not be divided by narrow thoughts of caste and creed, कि वहाँ के लोगों को कोई भी कास्ट और क्रीड, जात पात के नाम पर उनका बंटवारा ना करे। by narrow domestic wall, fragments by narrow domestic wall, it means it should be a place where people live in love and unity, सभी यूनिटी से रहें। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय नैरो थॉट्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कोई भी उनका बंटवारा ना कर पाए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आते हों, फ्रॉम ट्रूथ, सच्चाई से। कहने का मतलब क्या है, लोग कैसे हों, सत्यवादी, ट्रुथ बोलें। दे पीपल शुड बी ट्रूथफुल, they should be ideal human beings in such a heaven that the poet wants his country to be. पोएट जो है अपने लोगों के लिए ऐसी कंट्री चाहता है। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Tireless striving means क्या है, असीमित यत्न, मतलब बिना थके प्रयास करें, परफेक्शन, श्रेष्ठ हो। क्या कहता है पोएट, द पोएट प्रेज टू गॉड टू टर्न हिज कंट्री इनटू हेवन ऑफ रियल फ्रीडम, ही वांट्स दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इवल्स, कोई बुराई ना हो, इट शुड बी ए सिंबल ऑफ परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि उस कंट्री में सभी क्या हो, परफेक्ट हो, किसी के अंदर कोई कमी ना हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, और जहां पर डेड हैबिट क्या होते हैं, पुराने रीति रिवाज, ड्रेयरी, रूखे सूखे। पोएट क्या कहता है कि दे शुड बी गाइडेड बाय रीजन ओनली, ठीक है ना, रीजन से गाइड हो, सब तर्क वितर्क पर विचार करें। दे शुड नॉट बी लेड बाय डेड हैबिट्स एंड यूजलेस कस्टम, वहां के लोग जो है डेड हैबिट्स यानी कि पुराने रीति रिवाज और कस्टम्स को ना माने, ठीक है ना, पुराने रीति रिवाजों को और घिसी पिटी आदतों पर ना पड़े, उनको छोड़ दें। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय
दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। और इसकी बजाय लोग क्या फॉलो करें? दे शुड बी जीनरस इन देयर थॉट्स एंड एक्शन। वो अपने थॉट्स विचारों में और एक्शन कार्यों में कैसे बने? उदार बने। देयर थॉट्स एंड एक्शन शुड गो ऑन वाइडनिंग फॉर एवर एंड एवर। उनके जो विचार हैं और काम हैं वो लगातार एवर वाइडनिंग, हमेशा, थॉट एंड एक्शन फॉरवर्ड क्या होते रहें? सदा सदा के लिए विशाल बनते जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, पोएट क्या कहता है? इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आजादी के बाद ऐसे स्वर्ग में, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, कि उसका जो देश है स्वतंत्रता का एक सच्चा स्वर्ग, हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक स्वर्ग बन जाए। लेट माय कंट्री अवेक, मेरे मेरे देशवासियों को अवेक करो, जागृत करो और उनका मार्गदर्शन करो। So in this poem, the poet awake his countrymen, और poet क्या pray करता है? Pray to God, light to his countrymen. He prays that God should help his countrymen to transform their land into a heaven of freedom. कि कहने का मतलब क्या है कि ये भगवान से ये प्रार्थना करता है पोएट कि वह उसके देशवासियों को रास्ता दिखाए, प्रकाश दिखाए और देशवासी अपनी धरती को स्वतंत्रता के एक स्वर्ग के रूप में बदल सकें।